1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. हेलो स्टूडेंट। तो आज चर्चा करने वाले हैं बहुत ही बेजोड़ टॉपिक जिससे लोग डरा करते हैं। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैटालिसिस। क्या चर्चा करने वाले हैं? कैटालिसिस मतलब कोई रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन को। तो कैटालिसिस को चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कैटालिस्ट कौन काम करेगा? बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन रहेगा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ, लेकिन फिलहाल हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, ये थोड़ा हम बता देते हैं। ऑर्गेनो कहने का मतलब ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली कार्बन, ठीक है। मेटालिक कहने का मतलब हो गया मेटल, मतलब कार्बन और मेटल के बीच कम से कम कोई भी एक बॉन्ड हो तो उस तरह का कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा कंपाउंड का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसा कैटालिस्ट का चर्चा करने जा रहे हैं जिसके पास कोई भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम लोग उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल रहे हैं। बात समझा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिस्ट बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, पता चलेगा हम लोग जब पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है कैटालिसिस बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें से पहला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन बाय विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या है ये हम तुम लोग को बता दें। ये रोहडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है रोहडियम का, ठीक है। तो ये होता है RHCl और PPS3 का होल 3। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विल्किंसन कैटालिस्ट। तो इसके अनुसार इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कराना हम लोग को किसका? अल्कीन्स का। डिटेल चर्चा करेंगे, इसका नोट्स के साथ चर्चा करेंगे, एक सब्जेक्टिव तौर पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसका डिटेल रिएक्शन क्या है और मैकेनिज्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है। तो ये आपका रह गया आज का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर? तो चलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर यदि डिफिनेशन के तौर पर तो डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो होता क्या है, अल्कीन है मेरे पास। अल्कीन में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते हैं। क्या डालते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसके प्रेजेंस में? तो ये विल्किंसन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब RHCl और क्या हो गया? PPS3 का होल 3, ये। और थोड़ा सा इसको हिट करते हैं। अब ये क्या हो गया? ये दोनों जुड़ गया और ये क्या बन गया? अल्केन। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? अल्केन का। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे, थोड़ा बताओ। तो फटाफट हम लिख दे रहे हैं इसका लैंग्वेज भी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की तरह चलेंगे हम लोग। तो लिखेंगे क्या? व्हेन अल्कीन is treated with hydrogen molecules in presence of Wilkinson's catalyst ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो RHCl PPS3, ये फॉस्फीन का है, का होल 3, ठीक है। यहां फुल स्टॉप दोगे, लिखोगे इट अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म अल्केन। बात समझ में आया? एंड फॉर्म अल्केन। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो ये रहा तुम्हारा डिफिनेशन के तौर पर। तो डिफिनेशन इसका पता चल गया होगा कि विल्किंसन कैटालिस्ट को यूज करके कोई भी अल्कीन को हम लोग क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं और बना लेते हैं क्या, अल्कीन बना लेते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आया है। सबसे बड़ा इसको हम लोग को समझना है मैकेनिज्म, कि आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म समझते हैं, मिटा रहे हैं इसको और बढ़िया से समझो, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म चलेंगे और देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से समझोगे, नोट करते जाओगे, तभी तुम लोग को समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। चलो देखते हैं होता सबसे पहले क्या है, बढ़िया से समझो। यहां एक चीज अगर हम बता दें तो इस कैटालिस्ट का थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताते हैं। कैटालिस्ट मेरे पास क्या है, तो RHCl और PPS3 का होल 3, ये मेरे पास एक प्रकार का क्या है, कैटालिस्ट है। ठीक है, ये PS3 का होल 3 एक प्रकार का यहां ये पूरा कैटालिस्ट है, जिसका नाम क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, तो एक कार्बन और मेटल का बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो आखिर इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा सा बता देते हैं। जब इसका अल्कीन के साथ रिएक्शन होता है तो ये कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनता है वहां, इसलिए इसको हम लोग जनरली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका मैकेनिज्म में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग को हम बता देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को का स्टेबिलिटी को जानने के लिए हम लोग दो रूल को हम लोग जानते हैं, और वो रूल होता है, एक होता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल और दूसरा होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या फिर इलेक्ट्रॉन 18 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलोगे। बात समझ में है? तो कुछ क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है इसके अंतर्गत स्टेबल होता है, और कुछ कॉम्प्लेक्स जो होता है इस रूल के अंतर्गत स्टेबल होता है। बात समझ में आया? इसका हम डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर 16 इलेक्ट्रॉन ग्रुप से कौन स्टेबल हो रहा है और 18 ग्रुप से कौन स्टेबल हो रहा है। जनरली हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो हाइड्रोजनेशन है, तो जनरली उसको हम चर्चा कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन का। फिलहाल हम ये बता दें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है अभी फिलहाल किस फॉर्मेट में है, तो 16 इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में है। बात समझ में आया? इसमें जो सेंट्रल मेटल रोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये स्टेबल है। बात समझ में आया? अच्छा, एक चीज थोड़ा सा टर्म हम बता देते हैं, समझना पहले बात को। अगर 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन बन जाए, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस फॉर्म में है, 16 इलेक्ट्रॉन फॉर्म में है, रूल फॉलो कर रहा है, और वो क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया, तो उस तरह का प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव। बात समझ में आया? क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव। जब 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव। और जब 18 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टिव। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये चर्चा कर लिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो 16 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन तक जाता है तो ऑक्सीडेटिव कहलाता है। 18 इलेक्ट्रॉन से अगर 16 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टिव बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया है? चलो फिलहाल इसका अब हम पूरा चीज बता चुके हैं। अब इसका मैकेनिज्म, हाँ एक चीज और बता देते हैं कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। शेप इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर ग्रुप, स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बात समझ में आया? चले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को देखें। चलो हम लोग देखते हैं। फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है, ये सबसे पहला अगर हम बात करें मैकेनिज्म का, तो क्या करोगे, समझना, पहले बात को समझना।
मैकेनिज्म हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है एक साइक्लिक मैकेनिज्म होता है, कैटालिटिक साइकिल बोलते हैं हम लोग उसको। बात समझ आया? तो वो साइकिल हम लोग जानेंगे जरूर, लेकिन वो साइकिल से पहले स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को जान लेते हैं, फिर सारा स्टेप को एक साइकिल में जोड़ देंगे और वो साइक्लिक मैकेनिज्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिज्म of this reaction can be described, this reaction can be described by following sequence of steps, following sequence of steps। बढ़िया से समझो, पहला स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप में स्टेप 1 में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है, ऑक्सीडेटिव होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव। तो यहां से लिख सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेटिव। बात समझ में आया? देखो होता क्या है, बात समझना, ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। तो कुछ इस तरह से हम बना दे रहे हैं, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ। ये इसमें कौन जुड़ा हुआ है, तो PPS का होल 3, PPS का होल 3 और PPH का होल 3। ये फास्फोरस है, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप। बात समझ में आया? और यहां एक कौन जुड़ा हुआ है, Cl। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ तो होता क्या, अभी कितना इलेक्ट्रॉन का है, तो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे 2 हाइड्रोजन ऐड होता है, ये 16 से कन्वर्ट होकर किस में चला गया, तो 18 में चला जाता है। अभी इसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। बात समझा? ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर शेप का कौन है, तो विल्किंसन कैटालिस्ट। यही है तुम्हारा विल्किंसन कैटालिस्ट, जो सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है और इस तरह से ऐड होता है, समझना पहले बात को, इस तरह से ऐड होता है कि एक फॉस्फीन डेरिवेटिव का ग्रुप जो है वो ट्रांसफॉर्म में आ जाए और क्लोरीन एक ट्रांसफॉर्म में आ जाए। फिर से हम बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड तो हुआ, लेकिन इस तरह से ऐड होता है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म में आ जाए हाइड्रोजन का, और एक फॉस्फीन डेरिवेटिव का ग्रुप जो है वो तुम्हारा क्या आ जाए, ट्रांसफॉर्म में आ जाए। किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, मतलब हाइड्रोजन का। बात समझ में आया? चलो हम लोग जोड़ते हैं और देखते हैं। जैसे देखो ये 4 है, 2 और आएगा तो 6 हो जाएगा टोटल, और 6 का जनरली क्या होता है, शेप ऑक्टाहेड्रल। ये स्क्वायर प्लेनर था, 2 और जुड़ा, क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल, तो RH इधर हो गया, ये 2 ऐसे तो हुआ ही, और ऑक्टाहेड्रल तो एक ऊपर होगा और एक क्या होगा, नीचे। हम बढ़िया से ऐसे बना दें तो ये देखो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है। लेकिन अभी हम बताएं कि इस तरह से हाइड्रोजन का एडिशन होता है कि एक क्लोरीन और एक फॉस्फीन का डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म में बैठ जाता है। बात समझ में आया? तो यहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक यहां जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को यहां जोड़ देते हैं। ये अपना फॉस्फीन डेरिवेटिव जो है वो जैसे तैसे है, और यहां जो फॉस्फीन का डेरिवेटिव था वो यहां आ गया है, और एक फॉस्फीन का डेरिवेटिव यहां तो है ही, और एक फॉस्फीन का डेरिवेटिव जो है, फॉस्फीन का डेरिवेटिव 3 हो गया, क्लोरीन यहां आ गया। बात समझा? ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप में हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में, और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना लगा। टोटल कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। बात समझा? टोटल 16 था, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव। बात समझा? 16 से 18 गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कोई दिक्कत? यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया है? बात समझ में आ रहा है? चलो, तो अब क्या होता है, बात समझना, स्टेप नेक्स्ट में क्या होता है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? यहां से हम तुम लोग को बता दें होता क्या है, पहले समझ लो। स्टेप 2,
स्टेप 2। और स्टेप 2 में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है एक PS3 मॉलिक्यूल का। मतलब एक जो ग्रुप है फॉस्फीन का डेरिवेटिव जो है उसका डिसोसिएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बता दें इसका ट्रांस इफेक्ट जो होता है, हाइड्राइड आयन का ट्रांस इफेक्ट जो होता है सबसे ज्यादा होता है। और ट्रांस इफेक्ट होने के कारण से ये इसके साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है, और बहुत ज्यादा होने के कारण से ये बल्कियर ग्रुप है इसलिए बाहर हो जाता है। बात समझा? देखो हाइड्राइड और ये फॉस्फीन डेरिवेटिव का दोनों ट्रांस फॉर्म में है, ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होने के कारण से ये भाग गया। बात समझा? ये हाइड्राइड और ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इसके साथ भी ट्रांस इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए उतना ज्यादा ट्रांस इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है। और जब ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो यहां से क्या हम लोग कहेंगे, डिसोसिएशन टेक प्लेस, डिसोसिएशन टेक प्लेस। बात समझ में आया? डिसोसिएशन टेक प्लेस ऑफ PPS3 मॉलिक्यूल। यहां 1 लगा दो, 1 PPS3 मॉलिक्यूल ड्यू टू हाई ट्रांस इफेक्ट ऑफ हाइड्राइड आयन and present in transposition of PPS3। बात समझा? यहां से समझो कारण क्या है। तो कारण ये है कि हाइड्राइड आयन का बहुत ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है, और ये जो हाइड्राइड आयन है वो प्रेजेंट है ट्रांसपोजिशन पर। देखो ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है किसका, PPS3 का। बात समझा? इसलिए डिसोसिएट कर जाता है। मिटा दी इसको। चल अब मिटा देते हैं, समझना, बात को समझोगे एकदम बढ़िया से। तो ये तुम्हारा RS था, ये 2 हो गया, ये इधर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ये अगर हम बात करें तो समझना बात को, ये P और PS3 हो गया, ये P और PS3 हो गया, और यहां से ये Cl है, और यहाँ क्या है, P और PS3। तो ये क्या हो गया, भाग गया। तो ये रिमूव हुआ, तो यहां से क्या हो गया, बात समझा, P और PS3 चला गया बाहर, और बच क्या गया, तो RH, और ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोजन ऊपर में है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये एक वैकेंट स्पेस तुम्हारा बच गया है। और इसी वैकेंट स्पेस में क्या होता है, अल्कीन आके अटैक करता है और जुड़ जाता है। बात समझा? इसी वैकेंट स्पेस में क्या होता है, अल्कीन का एडिशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे लेते हैं और लिखते हैं एडिशन ऑफ अल्कीन। स्टेप 2 पता चल गया। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा ये बाहर निकला और ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, तो एडिशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ अल्कीन। बात समझना, अब अल्कीन आता है और इसमें ऐड होता है। तो बढ़िया से समझो कि आखिर किस तरह से रिएक्शन होने वाला है, बढ़िया से समझोगे। यहां से देखो, ये तुम्हारा RS था और ये हाइड्रोजन है, इधर क्या है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां Cl है, और ये तुम्हारा हो गया PPS3 और ये हो गया PPS3 फिनाइल ग्रुप। यहां से क्या आने वाला है, तो ये आ गया तुम्हारा CS2 डबल बॉन्ड CH और ये R ग्रुप, ये अल्कीन हुआ तुम्हारा अल्कीन। ठीक है, अब ये अल्कीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये यहां से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये तुम्हारा जुड़ गया। बात समझोगे, बढ़िया से समझना। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये PPS3 यहां जैसे कैसे रहने दो, ये Cl भी जैसे रहने दो, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये CS2 CH और R, ये डबल बॉन्ड है, ये इंट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन देने लगा। बात समझा? ये इलेक्ट्रॉन देने लगा इसको PPS3 जैसे के तैसे, ये फिर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब क्या होता है नेक्स्ट, यहां तक पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया है। ये अपना देखो, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो लिगेंड के रूप में इसको देने लगा है। ये लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम ऐसे करके कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग का स्टेप 4,
वो क्या होता है, वो क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन टेक प्लेस। बात समझना, यहां से क्या होता है कि हाइड्राइड जो हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करके और इसके हाइड्रोजन में चला जाता है, इस कार्बन के पास चला जाता है, इसका जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करके इस पर चला जाता है 1-2 दूसरा पोजीशन पर, ठीक है। तो 1-2 माइग्रेशन टेक प्लेस होता है, यहां समझना बात को। अब ये हाइड्रोजन तो ये टूट के फिर इसके पास चला जाता है। तो होता क्या कहानी है, बात समझना, यहां यहीं से समझ लेना, ये RH है, यहां से हम डायरेक्ट बता देते हैं तुम लोग को। इसमें क्या कहानी होता है, 1-2 माइग्रेशन टेक प्लेस होता है, माइग्रेशन टेक प्लेस होता है। और क्या होता है, ये रोडियम है, बात समझोगे बढ़िया से, ये H है और ये PS3 भी है और यहां तो Cl है और ये P और PS3 भी है और ये माइग्रेट करके यहां गया, तो हाइड्रोजन जो है इसका सेकेंड कार्बन पर जुड़ा, समझो पहले बात को, और ये टूट के गया तो ये जुड़ गया, तो यहाँ CH2 हो गया और ये CH2 हो गया और यहाँ क्या हो गया R। बात समझ में आया। तो इस तरह का एक कंपाउंड निकल के आया। अब इसमें क्या होता है, फिर से एडिशन करते हैं हम लोग, क्या एडिशन करते हैं, PS3 जो बाहर निकल गया था फिर से हम उसको ऐड करते हैं, तो कहानी क्या बनता है एकदम समझोगे। चलो तो यहां से एडिशन हम लोग करते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। देखो होता ये है कि जैसे ऐड करते हैं हम लोग, तो ये रोडियम है और ये हाइड्रोजन है यहाँ, और यहाँ फिर से PS3 जुड़ गया और ये Cl जुड़ गया जाके, ये PS3 जुड़ गया जाके, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, CH2 और R हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, PS3। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो यहां तक कहानी हम लोग का चल गया। अब क्या होता है, डायरेक्ट अब रिडक्टिव होता है। रिडक्टिव कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप है, 18 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन बन रहा है टोटल, और होता ये है कि इसका हाइड्रोजन और ये टोटल करनामा बाहर हो जाता है। बात समझ में आया। तो ये बाहर हो रहा है, तो देखो बाहर क्या हो रहा है, RCH2 और क्या CH3, देख लो ये H में, ये CH2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, CH3 बन गया, और बाहर क्या निकला, तो एकदम बढ़िया से देखो, फिर से वही H तो रोडियम तो रहेगा ही, और ये देखो 2 बॉन्ड टूट गया है, जो जुटा था सबसे पहले ऑक्सीडेटिव हुआ था, ये बाहर हो गया रिडक्टिव के रूप में, और यहां से क्या हो गया, ये देखो PS3 यहां तो रहेगा ही, और ये Cl भी रहेगा, यहाँ PS3 और यहाँ क्या PS3। तो फिर से विल्किंस नाम कैटालिस्ट फिर से बन के तैयार हो गया है। तो ये जो कैटालिस्ट जैसे हम लोग पहले डाले थे वो फिर रीगेन हो गया है। तो इसी तरह से ये फिर क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये अल्केन बन गया। अब ये जो रीजनरेट हुआ है अल्केन, ये फिर दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और अल्केन को फिर से अल्केन बदल देता है। तो ये तो प्रोसेस रहा, ये मैकेनिज्म रहा तुम्हारा क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट। बात समझ में आया। तो ये कहानी हुआ। अब इसी का हम लोग का क्या होता है, साइक्लिक मैकेनिज्म को देखना होता है, क्योंकि ये बार बार कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाता है, इसीलिए इसमें हम लोग का कौन सा प्रोसेस चलता है, साइक्लिक मैकेनिज्म चलता है। बात समझा। इसको बढ़िया से ध्यान दोगे, इसका एरो पर भी ध्यान दोगे, क्योंकि इसका साइक्लिक मैकेनिज्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़िया से समझना। देखो शुरुआत में क्या होता है, कैटालिस्ट मेरा क्या है, तो रोडियम है, मेरे पास कैटालिस्ट है विल्किंसन कैटालिस्ट जो स्क्वायर प्लेनर में है। बढ़िया समझना, यहाँ PS3 है, ये तो है, और यहाँ भी P और PS3 है, ये भी है, यहाँ भी PS3 है, और यहाँ क्या है Cl। ये तुम समझोगे ये स्क्वायर प्लेनर में है। ये कैसा है बाबू, स्क्वायर प्लेनर में है, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये 16 इलेक्ट्रॉन का है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, बढ़िया समझना, ये एक प्रकार का साइकिल बनेगा, साइक्लिक, ठीक है। यहां से शुरू हुआ फिर इसी में मिलेगा और प्रोडक्ट बाहर कर देगा। बात समझा। ये कैटालिस्ट है विल्किंसन कैटालिस्ट। इसमें क्या होता है, देखो यहां से ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इसमें डाल रहे हैं,
जैसे डाले तो ये क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल बनाया, और बढ़िया से यहां लिख दो ये रोडियम है, ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अभी हम बताए थे कि हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ना है कि एक फॉस्फीन डेरिवेटिव और दूसरा क्लोरीन ट्रांसफॉर्म में आ जाए। तो ये हम जोड़ दिए, और ये कहलाएगा क्या, क्योंकि 16 से 18 में चला गया है, 18 इलेक्ट्रॉन में चला गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बढ़िया से बताओ। ये ऑक्टाहेड्रल शेप का हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप का हो गया, और ये एक प्रकार का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, ये 18 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स बना, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव भी बोलते हैं। बात समझा, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या होता है, डिसोसिएशन टेक प्लेस होता है। तो ये तुम्हारा यहां से ऐसे मैकेनिज्म जाएगा, बढ़िया से समझोगे। ये इधर से गोल गोल होगा, और बाहर कौन निकल रहा है, यहां से बाहर निकालो, बाहर कौन निकल रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में था इसलिए ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो PPS3 जो है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो बन क्या रहा है देखो, तो RH है, और ये तुम्हारा ऊपर में क्या है, हाइड्रोजन, यहां भी तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन, ये हो गया PPS3, और ये तुम्हारा क्या हो गया, Cl, और यहां तो टूट गया है, ये वैकेंट स्पेस बच गया है, और ये जो वैकेंट स्पेस में ही जुड़ेगा तुम्हारा कौन, कौन जुड़ेगा, अल्कीन जुड़ने वाला है। तो यहां से अब क्या होता है, इसके साथ अल्कीन को हम लोग डालते हैं। तो अल्कीन को डालो, अल्कीन हम लोग कैसे डालेंगे, तो ये इधर से हम लोग अल्कीन को डाल रहे हैं, बढ़िया से समझना। ये तुम्हारा क्या है, अल्कीन हम लोग डाल रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोग अल्कीन को डाल रहे हैं। बात समझा। अब अल्कीन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा RH, बढ़िया से समझोगे। ये ऊपर में हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये PPS3 हो गया, ठीक है, और ये Cl हो गया, और ये PPS3 तो है, और यहां से क्या हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक लिगेंड के रूप में अल्किन तुम्हारा जुड़ गया। बात समझ में आया। अब अल्किन तो जुड़ गया है, अब होता क्या है, इसमें माइग्रेशन होता है, नहीं 1-2 माइग्रेशन। तो 1-2 माइग्रेशन हम लोग का होगा, बढ़िया से समझोगे, 1-2 माइग्रेशन होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो 1-2 माइग्रेशन के साथ हम लोग करते हैं तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन है, ये H2 CH2 और R हो गया, और इधर हो गया PS3 का मतलब PS3, और ये भी यहाँ PS3 हो गया। बात समझा। ये फिर से अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम लोग, क्या बात समझना, इसमें हम लोग फिर से क्या करते हैं, PS3 को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या बनने वाला है, बढ़िया से देखोगे, यहाँ RH है और ये RH के साथ फिर से ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये ऊपर में हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन है, और यहाँ CH2 और CH2 R है तो वो तो है, ठीक है। ये PPS3 तो है, बात समझा। और ये यहाँ नीचे आ गया, ये देखो PS3 फिर से ऐड हो रहा है, ये नीचे ऐड हो गया तो PPS3 जो है ऐड हो गया, यहाँ Cl है, यहाँ P और PS3 फिर से ऐड हो गया, और ये टोटल बन गया। अब यहाँ से क्या होता है, रिडक्टिव होता है, बढ़िया से समझोगे। ये अब यहाँ से यहाँ जाता है और बाहर क्या निकलता है, तो ये दोनों मिलके बाहर निकल जाता है, और R CH2 और CH3 जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल के आ जाता है। बात समझा। ये फाइनल तुम्हारा स्टेप हुआ। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, यहां से समझ रहा, कुल मिलाकर क्या हो रहा है, ये कैटालिस्ट था 16 से 18 गया हाइड्रोजन जुड़कर, इसमें PS3 डिसोसिएट कर गया, ये चीज बना। इसमें अल्किन एक वैकेंट साइड से अल्किन जुड़ा, ये बना। इसमें 1-2 माइग्रेशन हुआ, ये बना। इसमें PS3 फिर से जुड़ा, ये बना। अब रिडक्टिव हुआ और ये बाहर अल्केन बाहर हुआ। ऊपर वाला हाइड्रोजन और ये CH2 CH2R ये दोनों मिलके अल्केन बनाया, और फिर से जैसे था कैटालिस्ट वैसे पहुंच गया। ये एक प्रकार का साइकिल होता है जो विल्किंसन कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में देखा जाता है। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो ये पूरा डिटेल चर्चा है किसका, विल्किंसन कैटालिस्ट का, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो ये डिटेल चर्चा करोगे। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका रिएक्टिविटी का बात कर लेते हैं कि कौन सा अल्कीन में क्या परफॉर्मेंस करता है, ये रिएक्टिविटी में ना, इसको बात समझ में आया। एकदम इसी तरह से साइक्लिक नोट करोगे, यहां से समझना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कैटालाइटिक साइक्लिक मैकेनिज्म
mechanism of hydrogenation reaction of alkene। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो तो इसको मिटाते हैं और इसका थोड़ा सा हम लोग रिएक्टिविटी जान लेते हैं कि आखिर कौन सा अल्कीन क्या बना रहा है। बात समझा? मिटाते हैं इसको। चलो समझो, पहले बात को समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़ा है, कैटलिस्ट बड़ा है, तो कैटलिस्ट बड़ा होने के कारण से ये हिंड्रेंस पैदा करता है। तो बहुत ज्यादा क्राउडी लाइक अल्किन नहीं होना चाहिए। जितना छोटा छोटा अल्किन लेगा, क्राउडी लाइक अल्किन नहीं होना चाहिए। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में आया? सो कुल मिलाकर अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का, तो देखो रिएक्टिविटी का बात करते हैं, बढ़िया से समझना। जैसे अल्किन देखो, अल्किन कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे यहाँ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो अल्किन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? तो इसके कंपैरिजन में। क्यों? यहां से समझना, इसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें क्या है? दो अल्काइल ग्रुप है। सो क्राउडी इसमें ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर थोड़ा सा बताएं तो बढ़िया से समझोगे, ये यहां से अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा अल्किन का बात करते हैं कि जिसमें दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, इससे भी रिएक्टिविटी कम हो जाता है। कारण ये है कि ये जो है वो ब्रांच लाइक भी हो सकता है, ये भी ब्रांच लाइक हो सकता है, लेकिन इसमें जो कार्बन ग्रुप है वो ब्रांच लाइक ज्यादा नहीं हो सकता, इससे जुड़ा हुआ है। सो ये और इसका रिएक्टिविटी थोड़ा सा क्या हो जाता है? और कम हो जाता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम बात करें तो देखो सिस और ट्रांस, सिस का रिएक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है ट्रांस के कंपैरिजन में। तो यहां से क्या हम लोग करेंगे, अगर बात करें सिस का, तो ये अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम सिस पोजीशन पे रखें तो इसका रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर ट्रांसफॉर्म में हम देखें, ट्रांसफॉर्म में तो थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आया? तो ये थोड़ा सा देख लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे कम अगर देखा जाए तो किसमें होता है? इसमें होता है। और अगर यदि एक और अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसमें ना के बराबर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हुआ बताओ? क्राउडी लाइक नहीं होना चाहिए। जहां क्राउडनेस होगा वहां अल्किन अगर वैसा होगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा? वो प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्राउडी लाइक रहेगा तो ठीक है, और अगर लेस क्राउडी लाइक रहेगा तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि पूरा तरीके से समझ गया होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज के लिए इतना।